तो जी हाँ विद्यार्थियों, आपके लेकर आ चुके हैं बिल्कुल का बिल्कुल आपका रियल पेपर कक्षा 11वीं इतिहास का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कक्षा दी गई है 11वीं। विषय के बारे में बात करें तो इतिहास है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो कि सेम का सेम आपका अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है, पूरा यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 418 ये सेट नंबर ए है, ठीक है। और आपको सभी सेट हमारे चैनल के माध्यम से बता दिए जाएंगे, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में होने वाली है। 2 जनवरी को पेपर है, जो कि आपके लिए मिल गया है। आपको पूरा मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों को आपको जल्दी से रट देना है, क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि फिर यदि आप इस वीडियो को बाद में देखकर बाद में क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी समय है, आपके पास टाइम है याद करने का, इसलिए अभी आप इनको याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, तो इन निर्देशों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि हमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि है आपका कि मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि यदि आपने प्राचीन जो इतिहासों से पढ़ा होगा, तो एक मेसोपोटामिया नाम की एक सभ्यता थी, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस सभ्यता को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके ईरान, इराक, मिस्र या चीन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व आपकी आई थी। कितने? 10,000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। और इसे जो वर्तमान में हम जिस नाम से जानते हैं वो होती है आपकी इराक की सभ्यता। यानी कि जो बवाल आपको ऑप्शन दिया गया है इराक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो ये किस नदी के किनारे पर थी, ठीक है। तो नदी की बात करें तो ये 2 नदियों के किनारे पर थी। एक थी आपकी टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी, और दूसरी नदी का नाम था वो था यूफ्रेटस नदी। क्या था विद्यार्थियों? दूसरी नदी का नाम था यूफ्रेटस नदी, ठीक है। इसे हम क्या है दजला फरात नदियां भी कहते हैं, ठीक है। तो इन 2 नदियों के मध्य में इस सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी या ये शहरी सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और इस समय के जो मंदिर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मंदिरों को कहा जाता था जिगुरत कहा जाता था, ठीक है। ये कई भागों में बांटी थी, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना काफ़ी होगा जितना मैंने बता दिया है। वैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। एक था सेमोरियन, एक था बेबीलोन, एक था सीरिया, एक था कोल्डिया, ठीक है। बाकी इतनी जानकारी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी है। यदि इसी तरीके से सभी क्वेश्चन मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर की मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आपको इस तरीके से समझा के बता दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था। ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, मुनक्को कौन थे? चंगेज खान के पिता थे, चंगेज खान का पुत्र था, चंगेज खान का पोता था या चंगेज खान का मित्र था। तो हमें बताना है मुनक्को कौन थे, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये राजा थे, धर्म सुधारक थे, पोप थे या समात थे। फिर 5 में इटली राज्य की राजधानी बतानी है, पेरिस है, वेनिस है, रोम है या मास्को है, ठीक है। ये बताना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्रातः लंबी परंपरा के वारिस की सत्ता किसके हाथ में थी? तो ये 4 ऑप्शन है, छोटी राजवंश, सम्राट अकोहितो या हिरोहितो या नारुहितो, ठीक है। ये दिए गए हैं। इनके आंसर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहीं पर लिख दिया कि पहले का आंसर आपका हो जाएगा इराक, दूसरे का आपका अफ्रीका, तीसरे का हो जाएगा आपका चंगेज खान का पोता, चौथे का हो जाएगा आपका राजा। 7 नंबर का जो आपका हो जाएगा उसका 5वें का रोम हो जाएगा, छठे का आपका हो जाएगा छिंग राजवंश, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 8 नंबर वाले ऑप्शन में छिंग राजवंश। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान जैसे कि पहला दिया गया है, जापान को अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन, खालिस्तान से और भारत से जैसी जिलासी वस्तुएं आयात करता था। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड है, हीरागाना और कतागाना जापान की खालिस्तान है, तो क्या ये बताना है। कैनबरा खालिस्तान की राजधानी है, तो किस देश की राजधानी है ये बताना है। पोप खालिस्तान धर्म का सर्वोच्च गुरु है। 5वां, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर खालिस्तान चरणों में बांटा जा सकता है, तो कितने चरणों में बांटा जा सकता है ये बताना है।
सारगोन खालिस्तान का शासक था। विश्व का प्रथम कानून संहिता का निर्माण खालिस्तान ने कराया था। तो ये आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। यदि इनके आंसर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या इसके सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से देख सकते हैं। अब आता है सही जोड़ियाँ बनानी है। सारगोन, जिगुरात, भूमध्य सागर, दिनारियस, यास और प्रथम वर्ग। तो इनको आपको मिलाना है। महाकाव्य, प्राचीन भाषा, सुगंधित राल, मटके या कंटेनर, तेमुजिन की पत्नी और नगरवासी। इनको आपको आपस में मिला देना है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आपके दिए गए हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है 3 वर्ग से क्या समझते हैं। फिर है गजन खान की मृत्यु कब हुई थी। किस मंगोल शासक का स्वतंत्र मंगोलिया राष्ट्र में एक महान राष्ट्रनायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। रोमन समाज के परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या थी। मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवहार क्या था। मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताने हैं। विश्व की मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, ये हमें बतानी है। तो ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद शतशत भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप चाहें तो शतशत को इनको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। जैसे कि छठा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, तो 2 विशेषताएं किस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले तो हो जाएगी, तो यह कैसी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो एक विशेषता हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या जो मिट्टी थी किस प्रकार की थी, मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। तो ये आपको दूसरी विशेषता लिख सकते हैं। मिट्टी कैसी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, यानी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी थी। तो ये आपको इस तरीके से 2 विशेषताएं लिख देनी है। मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था। जैसे कि मैंने बताया वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, तो प्रमुख व्यवसाय भी उनका क्या होगा, कृषि ही होगा। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि ही था। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्जागरण में माइकल एंजिलो के योगदान को लिखिए। कोई 2 लिखने हैं। विज्ञान और दर्शन में अरबों का योगदान हमें यहाँ पर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, मार्टिन लूथर किंग कौन था। मानववाद क्या है। नवाब दास प्रथा किस देश की समस्या थी। उत्तरी अमेरिका के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। आधुनिक चीन की शुरुआत किस सदी में हुई, स्पष्ट करें। जापान के विकास के 3 कारण लिखने हैं। लेखन कला की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई, ये हमें बताना है। ठीक है, ये 2 अंक के सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए। मारी और ऊर बारे में लिखिए। एम पूरा क्या है। गृह युद्ध क्या था। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था। रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागर तटों पर स्थापित 3 बड़े शहरी केंद्रों के नाम लिखिए। बाज नामर कर क्या था, इसका क्या महत्व। तो ये सभी क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा और इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। बस एक बार देखना है और इनको अच्छी तरीके से, यदि आपको याद है तो इनका रिवीजन कर लीजिए। यदि याद नहीं है तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। अभी समय भी है, यदि आप अभी से याद करना स्टार्ट करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के आंसर के लिए मैंने बता दिया कहाँ पर आपको मिलेंगे, सभी जानकारी वीडियो में दे दी है। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि यदि हम आपके अदर सब्जेक्ट की वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद।